हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपके सामने राहु और केतु का जो ट्रांजिट है उसके बारे में कुछ विशेष बातें करने आया हूं। और इस वीडियो के बाद मैं अलग अलग राशियों के बारे में भी आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं यहाँ पर बता दूं कि ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि उनका लग्न क्या है और उनकी मून राशि क्या है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले अपने लग्न से इस प्रिडिक्शंस को, फोरकास्ट को पढ़िए और फिर थोड़ा सा मून से भी देखिए, यानी कि चंद्र राशि से भी देखिए, एंड यू मर्ज बोथ सो दैट यू कम टू अ कंप्लीट कंक्लूजन। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि 2019 में मार्च के महीने में राहु कर्क राशि से मिथुन राशि में गए थे, और जब राहु ट्रांजिट होते हैं स्वाभाविक सी बात है केतु भी ट्रांजिट साथ में ही लेंगे। वो हमेशा 180 डिग्री अपार्ट ही रहते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि इनकी हमेशा उल्टी चाल रहती है, यानी कि ये बैकवर्ड मोशन में रहते हैं, ऑलवेज रेट्रोग्रेड, ये कभी डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो कर्क से वो मिथुन राशि में आए। मिथुन राशि में जब ये राहु आए तो केतु उस वक्त धनु राशि में थे। कुछ समय साथ में शनिदेव भी थे और कुछ समय के बाद में वहाँ पर गुरु भी वहाँ पे प्रवेश कर गए थे। और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो वहाँ पे ट्रांजिट बना था उस वक्त, उसका काफ़ी कुछ रीज़न कोरोना वायरस को लेके भी है और गवर्नमेंट में जो उथल पुथल भी मच रही है उसको भी लेके भी था। अब हमें ये समझना है कि पिछले 18 महीने, देखो कल राहु ट्रांजिट ले रहे हैं, तो आज का दिन अगर मैं मान लूं तो पूरे 18 महीने राहु मिथुन राशि में, जो कि एक एयर साइन है, यानी कि एयर एलिमेंट है, और केतु जो है वो सैजिटेरियस में, यानी कि धनु राशि में, जो कि एक फायर एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उस टाइम पे। एक तो था हवा और साथ में फायर। अब अग्नि को जलने के लिए हवा की ज़रूरत है, कंबशन के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक तालमेल था। और यहाँ पर राहु जिन जिन नक्षत्रों से गुजरे थे, वो नक्षत्र में सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र जो था वो था आर्द्रा, जहाँ पर आपने देखा होगा आर्द्रा को रुद्र का रूप भी कहा गया है, यानी कि वो तांडव मचाते हैं। तो आपने जिस तरह का तांडव देखा है, अब ये भी समझ लीजिए कि राहु एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, क्योंकि ये सिर्फ चेहरा है और नीचे का जो धड़ है, बॉडी जो है, वो केतु है। राहु इज फुल ऑफ डिजायर। राहु एक शैडोई ग्रह है। वो जिस राशि में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, वो पूरी क्वालिटीज अपनी उस ग्रह की अपने में ले लेते हैं। तो राहु जब तक मिथुन राशि में थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो थी बुध की, यानी कि कम्युनिकेशन की थी, ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ट्रांसमिशन की थी। ओके, और इसीलिए आपने देखा कि ट्रांसमिशन के दौरान ही ये वायरस काफ़ी दूर तक पहुंचा है, पूरी दुनिया पे ये फैल चुका है। अब कल से 23 तारीख सितंबर की राहु जा रहे हैं अगेन टॉरस साइन में, और केतु धनु राशि को छोड़कर के आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि स्कॉर्पियो में। हमें समझना है अभी कि व्हाट इज अ टॉरस साइन एंड व्हाट इज अ वृषभ साइन। वृषभ जो राशि है, टॉरस जो है, वो बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। और वैसे भी अगर आप वो जो हम काल पुरुष की जो कुंडली बनाते हैं, उसमें ये सेकंड हाउस है जो वेल्थ है, और ये वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है। ये जो लोग होते हैं ये बहुत
बहुत ज़्यादा, मैं प्रैक्टिकल तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं, ये बहुत फिक्स्ड होते हैं। अब राहु, स्वाभाविक बात है, इस घर में जाकर के, क्योंकि इस घर के मालिक वीनस है, शुक्र हैं, तो ये शुक्र का प्रभाव या पूरे जो क्वालिटीज़ हैं उसको ये सक करेंगे। अब शुक्र क्या है? लग्जरी, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, आप इन चीज़ों में काफ़ी कुछ चीज़ें देखोगे। वहीं पर ये जो राहु फुल डिज़ायर के साथ में बैठा हुआ है, सामने स्कॉर्पियो, कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक ये एक 8वां घर है, 8वीं राशि है। 8वां घर जो होता है वो बहुत डार्क हाउस माना जाता है। इंटेंस रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, विद्याएं अगर आपको सीखनी हो, ओके, जैसे कि तांत्रिक विद्या है, फिर जो मैं भी कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी जो है, ये भी एक तरह का एक ऑकल्ट साइंस ही है, रेकी है, ये सभी चीज़ें। तो 8वें घर में केतु जो बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है और वो स्पिरिचुअल हाउस में उतरा है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी देखोगे। लेकिन दिक्कत क्या है? एक जगह पे स्कॉर्पियो बहुत स्पिरिचुअल है और दूसरी जगह पे राहु बहुत मटीरियलिस्टिक है। इसके बीच की जो खिंचावट रहेगी, यही चीज़ आप देखोगे आने वाले 18 महीने तक। अब कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मैं वो बता दूं, आपके लिए काफ़ी सरप्राइजेस है लाइफ में, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, लेकिन वो सरप्राइजेस उस घर से संबंधित रहेंगे जिस घर में ये एक्सेस बन रहा है। मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे जब मैं एक एक राशियों के बारे में बताऊंगा। एक बार जब भी राहु और केतु शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि कल, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नजर आएगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नजर आएगा। और इस वक्त क्योंकि वो चेंज होने जा रहे हैं, अभी भी वो चीज़ें आपको, वो चेंजेस, वो फीलिंग अंदर से, वो एनर्जीज आपको फील हो रही होंगी। आपको ये भी समझना चाहिए कि जो अर्थ साइन है, टॉरस से अर्थ साइन, तो ये स्टेबिलिटी का साइन है, और वाटर साइन है, सॉरी अर्थ साइन है टॉरस, और सामने केतु जो बैठे हुए हैं वो स्कॉर्पियो में वाटर साइन है, यानी कि इमोशनल हाउस है, मोक्ष का घर है। तो अभी यहाँ पे धरती है, अर्थ है, और साथ में पानी है। धरती एक फाउंडेशन है, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन याद रखना ये पानी जहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ये फ्लो तब तक अच्छा लगता है जब तक कि ये एक बहुत ही रुद्र रूप धारण न कर ले। जैसे कि आपको पता है पानी बहुत शांत है, बहुत आराम से बहता है, लेकिन जब वो एग्रेसिव हो जाता है और उसका आउटकम जो होता है वो बहुत ही, तो इमोशनल आउटबर्स्ट भी बहुत हो सकते हैं इस वक्त जब केतु इस घर में रहेगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कुछ बातें बिफोर मैं इस वीडियो को एंड करूँ। राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। ये बाउंड्रीज में रहना नहीं चाहता, ये बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करता है, ओके। और ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में या आपके पास आएगी, खास करके वो उन व्यक्तियों के जिनके ये लग्न में बैठेगा, ओके। वो हम राशियों के हिसाब से बताता हूँ मैं। और क्योंकि ये एक नए कर्मास जोड़ेगा, राहु जो है आपसे ऐसे काम कराएगा जिससे आपके कर्मास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये आप पे एक भूख बढ़ाएगा, हंगर बढ़ाएगा कि मैं ये हासिल कर लूँ, मैं ये हासिल कर लूँ, मैं ये हासिल कर लूँ, क्योंकि वैसे ही मटेरियलिस्टिक हाउस है बहुत। आपको इस पर बहुत ख्याल रखना होगा, कहीं गलती ना कर जाए आप लोग। केतु वहीं पे बहुत ही नॉन मटेरियलिस्टिक है, वो मोक्ष कारक है, उसे किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, वो कंप्लीटली डिटैच करने वाला प्लैनेट है। स्पिरिचुअल जो भूख है, राहु वहाँ पे मटेरियल भूख बढ़ा रहा है, केतु यहाँ पे स्पिरिचुअल भूख बढ़ाएगा आपकी, बहुत बढ़ाएगा आपकी। और वहीं पे आपको बहुत सी चीज़ों से डिटैच करेगा। डिटैच कहाँ पे करेगा आप देखना पड़ेगा, केतु आपके किस उस घर में है, कुंडली में है, जहाँ से आपको उस चीज़ को डिटैचमेंट दिखा सकता है। और ऑकल्ट ऐसी विद्याएं
ऑकल्ट को बहुत लोग गलत समझते हैं। मैं आपको एक बहुत बात रिपीटेडली बोल चुका हूँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ऑकल्ट का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज़ में किसी बुरे मकसद से नहीं, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, डाउजिंग, रेकी, मीडियमशिप, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सभी चीज़ों की तरफ जो है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, ये एक अलग ही विद्याएं हैं। अब आपको ये समझना होगा कि टॉरस क्योंकि सेकंड नेचुरल सेकंड हाउस है, तो ये स्पीच वाणी के बारे में बताएगा। और वहीं पे जो 8वां घर है, यानी कि 8वीं राशि है, यानी कि स्कॉर्पियो है, वो बहुत डार्क हाउस है, सीक्रेट नॉलेज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। हमें इसके बारे में अब आगे मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अब मैं आपके राशियों के बारे में बताना शुरू करूँगा। मैं बता दूंगा एक एक राशि स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज। आई एम स्टार्टिंग द वीडियोज नाउ। आपको दोनों देखना है, अगर लग्न एरीज है और मून एरीज है तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट साइन इज एरीज।